हेलो डियर नर्सिंग एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के बारे में। टीबी के अगेंस्ट में जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं या डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन पे लॉन्च किए हैं। जैसे जो सबसे पहले है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1962 में लॉन्च हुआ था। 1962 में लॉन्च हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम सिर्फ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी जा रही थी, डॉट्स थेरेपी नहीं दी जा रही थी उस टाइम पे। तो डॉट्स थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में विथ रिकमेंडेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंडेशन दी थी कि डॉट्स थेरेपी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, सिर्फ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से टीबी कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर 2020 में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम दिया गया, जिसका टारगेट था कि 2025 तक इंडिया के अंदर टीबी पूरा एलिमिनेट हो जाना चाहिए, जीरो डेथ विथ टीबी। जबकि जो ग्लोबल टारगेट था वो था 2030, यानी कि इंडिया ने टारगेट बनाया कि पूरे वर्ल्ड से 5 साल पहले हम हमारी कंट्री में टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। फिर 2022 में निक्षय 2.0 आया, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिससे हम टीबी पेशेंट्स को ट्रैक कर सकें कि वो टाइमली मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, प्लस उनकी सारी रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग कर सकें। तो बात करते हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम विच वॉज स्टार्टेड इन ईयर 1997। 1997 के अंदर RNTCP आया। इसका गोल था टू डिक्रीज द mortality and morbidity due to tuberculosis and cut down the chain of transmission of infection of TB। यानी टीबी के इन्फेक्शन की वजह से जो ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी जो चेन बन रही है एक से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, उस चेन को हम तोड़ सकें और मॉर्टेलिटी यानी कि जो मौत हो रही है टीबी की वजह से और मॉर्बिडिटी जो बीमारी फैल रही है, इन्फेक्शन फैल रहे हैं, वो कम हो सके। टू अचीव द डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑफ HIV एसोसिएटेड टीबी। HIV के अंदर जो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है वो भी टीबी होता है। तो HIV एसोसिएटेड टीबी को भी हम कंट्रोल में कर सकें, तो ये एम था RNTCP का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एंटी टीबी मेडिकेशन इज नॉट सफिशिएंट टू क्योर टीबी, यानी कि सिर्फ जो एंटी टीबी मेडिकेशन है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, वो सफिशिएंट नहीं है टीबी को क्योर करने के लिए। तो RNTCP लॉन्च हुआ 1997 में, और RNTCP के बेसिस पे डॉट्स थेरेपी का या डॉट्स स्ट्रेटजी का अनाउंस हुआ, रिकमेंडेड बाय WHO। दिस इज WHO। ओके, तो WHO ने डॉट्स स्ट्रेटजी को रिकमेंड किया। फिर 2020 के अंदर RNTCP को NTBEP के नाम से रीनेम कर दिया, यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो इंडिया का टारगेट था वो था एलिमिनेट टीबी बाय 2025। 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का क्या मतलब है? जीरो डेथ, डिजीज एंड पॉवर्टी ड्यू टू टीबी। जो 2020 वाला जो प्रोग्राम है, इसके अंदर 4 स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए: डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। डिटेक्ट क्या करना है? टीबी केसेस को। ट्रीट क्या करना है? ट्यूबरकुलोसिस को। प्रिवेंट क्या करना है कि आगे जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसे प्रिवेंट करना है। और बिल्ड क्या करना है? टीबी फ्री कंट्री। तो RNTCP के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन RNTCP पे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि RNTCP जो है उसके अंदर डॉट्स स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया था। डॉट्स के वेरी इंपॉर्टेंटली 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट। दूसरा, गुड क्वालिटी डायग्नोसिस, गुड क्वालिटी ड्रग्स, राइट ट्रीटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। यानी कि जो डॉट्स है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट हम इसे बोलते हैं। इसका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, यानी कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उस ये सारी चीज़ें उसे रिपोर्ट होंगी डॉट्स थेरेपी के अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट का मतलब है कि सेंट्रली जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जो हम ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, वो टाइमली ले रहा है नहीं ले रहा है, कितने केसेस हैं, तो सारी जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट होंगी। देन गुड क्वालिटी ऑफ डायग्नोसिस। डॉट्स थेरेपी से
डायग्नोसिस भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। जैसे कि जो MDR टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या XDR टीबी है, उनका भी डायग्नोसिस हो सकता है। गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स हमें देनी है, राइट ट्रीटमेंट करना है और रिपोर्ट करना है और रिकॉर्ड करना है। देन ट्रीटमेंट रेजीम क्या रहता है? तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, उसमें सबसे पहले आती है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। रिफाम्पिसिन भी बैक्टीरियोसाइडल है, पायराजिनामाइड भी बैक्टीरियोसाइडल है, इथाम्ब्यूटॉल इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑल्सो बैक्टीरियोसाइडल। तो ओनली एक ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाकी सारी बैक्टीरियोसाइडल है, पांचों। तो सबसे पहले जो आइसोनियाजिड है, आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट होता है हेपेटाइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड विटामिन B6 deficiency. So these are the side effect of isoniazid: hepatitis, peripheral neuritis and vitamin B6 deficiency. रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है रेड ऑरेंज कलर डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, यानी जो पेशेंट रिफाम्पिसिन लेता है उसका यूरिन रेड ऑरेंज कलर का होता है। पायरेजिनामाइड का साइड इफेक्ट है जॉइंट पेन एंड हाइपरयूरिसेमिया, गाउट ड्यू टू हाइपरयूरिसेमिया, यानी ये बोन्स को अफेक्ट करता है। यूरिक एसिड। इथाम्ब्यूटॉल जो है ये आइज को अफेक्ट करेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये हियरिंग को यानी ईयर को अफेक्ट करता है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। अब जो ट्रीटमेंट कैटेगरी है डॉट्स की वो क्या है? देखिए 4 मेजर कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5। अब आप पूछेंगे कि वेयर इज कैटेगरी 3? तो जो कैटेगरी 3 है उसको कैटेगरी 1 में ही मर्ज कर दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 की। जो कैटेगरी 1 के अंदर जो पेशेंट आते हैं, जो न्यू केसेस, जो न्यूली डायग्नोस्ड केसेस होते हैं, वो कैटेगरी 1 में आते हैं और इनके लिए कलर फिक्स किया गया है, दैट इज रेड कलर। ओके, कैटेगरी 2 में आते हैं प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस या ओल्ड केसेस, यानी पहले हम जिन्हें एक बार ट्रीट कर चुके हैं बट ये दोबारा इनमें रिलैप्स हो गया है, दोबारा ये टीबी पॉजिटिव आ गए हैं। कैटेगरी 4 में आते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, यानी जिन्हें 1 या 2 से ज़्यादा जो ड्रग हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं। एंड कैटेगरी 5 में आते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो सबसे पहले है, अच्छा 2 फेज के अंदर हम डॉट्स का ट्रीटमेंट देते हैं, पहला इंटेंसिव फेज, दूसरा कंटिन्यूएशन फेज। तो इंटेंसिव फेज में आप न्यू केसेस को क्या दोगे? 2HRZE3। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है? H क्या है, Z क्या है, R क्या है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 क्या है? मंथ, ये क्या नंबर है? ये है मंथ। ये 4 क्या है? मंथ, यानी 2 महीने तक आप HRZE3 दोगे और 4 महीने तक HR3 दोगे। कहने का क्या मतलब है? इधर देखिए, R stands for rifampicin, E stands for ethambutol, H stands for isoniazid, S stands for streptomycin, Z for pyrazinamide, K for kanamycin। ओके, तो अब देखो 2 महीने हम पेशेंट को क्या देंगे? H for isoniazid, R for rifampicin, Z for pyrazinamide and E for ethambutol। और नेक्स्ट 4 मंथ जो कंटिन्यूएशन फेज रहेगा उसमें हम देंगे आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। तो टोटल ड्यूरेशन क्या हो गया? 2 महीने और 4 महीने टोटल ड्यूरेशन, ये थोड़ा सा कट हो गया है, टोटल ड्यूरेशन क्या हो गया? 6 मंथ। ऐसे ही 2 महीने और 1 महीने यानी टोटल 3 मंथ हम ये वाली ड्रग्स देंगे सेम इंटेंसिव फेज में, HRZE3, और 5 महीने देंगे HRE3। ओके, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 2 मंथ, 1 मंथ एंड 5 मंथ, टोटल हो गया 8 मंथ, टोटल ड्यूरेशन 8 मंथ। फिर कैटेगरी 4 के अंदर आता है 4KLCZEET, 4 महीने ये वाली ड्रग्स देंगे और 12 से 18 महीने ये वाली ड्रग्स देंगे। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 18 से 24 मंथ। ओके, एंड कैटेगरी 5 की ड्रग्स याद करने की नीड नहीं है क्योंकि इसका रेजिम काफ़ी बड़ा होता है और इतना पूछा भी नहीं जाता, बट टोटल ड्यूरेशन याद रखना ज़रूरी है, 24 to 30 मंथ, यानी सबसे लंबा जो ट्रीटमेंट चलता है वो XDR यानी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का ही चलता है।
लास्टली आप ये देख लीजिए कि जो निक्षय 2.0 है ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है। इस प्रोग्राम के अंदर जो निक्षय मित्र पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, ताकि हम टीबी पेशेंट को ट्रैक कर सकें। क्या है ऑनलाइन पोर्टल का नाम? ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया, उसका नाम है निक्षय मित्र पोर्टल 2.0। अब हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना है निश्चय से। निश्चय जो है ये प्रेगनेंसी रिलेटेड किट होती है, तो निश्चय एंड निक्षय में डिफ्रेंशिएट हमेशा रखना कि निक्षय अगर बोल रहे हैं तो वो टीबी वाले पोर्टल की बात कर रहे हैं, या टीबी 2.0 की बात, सॉरी निक्षय 2.0 की बात कर रहे हैं ना। निक्षय इज रिलेटेड टू टीबी एंड निश्चय इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ओके, एक योजना चलाई गई निक्षय पोषण योजना। इसमें जितने भी टीबी पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, उन्हें इंसेंटिव मिलेंगे। इंसेंटिव मिलेंगे कितना? 500 रुपीज। तो ये बेसिक डिटेल थी अबाउट नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो ये हमें याद रखना है। तो एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं। लेट्स समराइज दिस। तो हम एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962 के अंदर। आप अब सब रिवाइज करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया। 1997 में RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। 2022 में एलिमिनेशन प्रोग्राम एंड 2022 में निक्षय 2.2। ओके, इसका गोल क्या था? टू डिक्रीज द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस एंड कट डाउन द चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टीबी टू अचीव डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी HIV एसोसिएटेड टीबी। RNTCP के अंदर डॉट्स स्ट्रेटजी का इंट्रोडक्शन किया था और इंडिया का टारगेट था एलिमिनेट टीबी बाय 2025। ओके, इसमें डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड 4 स्ट्रेटजिक प्लान आए थे। RNTCP के अंदर जो डॉट्स स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस किया, उसके 5 मेजर कंपोनेंट थे। क्या? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, गुड क्वालिटी डायग्नोसिस, गुड क्वालिटी ड्रग्स, राइट ट्रीटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ओके, और ट्रीटमेंट रेजिम जो था उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या थी? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, और ये इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आइसोनियाजिड का हेपेटाइटिस, रिफाम्पिसिन का रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन, पायराजिनामाइड का जॉइंट पेन और इथाम्ब्यूटॉल बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये ओनली ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है इन फर्स्ट लाइन में। ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड कलर ब्लाइंडनेस इसका साइड इफेक्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन का हियरिंग लॉस एंड 8th क्रेनियल नर्व डैमेज, और ये ट्रीटमेंट रेजिम था। ओके, सो थैंक यू। ऐसे ही आप पढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।